एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, हमें नीचे जितने भी पॉलिनोमियल्स दी गई हैं इनको हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर आइडेंटिटी के फार्मूला बताती हूँ, ठीक है, कि जिससे हमारे पास स्क्वायर बनेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होते हैं, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 2ab। ठीक है, अब इसी तरह से प्लस वाला भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूला है जो इन सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो गई। ठीक है, अगर प्लस वाला यूज़ हो रहा है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, अगर माइनस का यूज़ हो रहा है तो माइनस का यूज़ करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाली जो है वो कंडीशन बनानी है। ये वाली कंडीशन बनाने के लिए हमें ये चीज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने पहले ए स्क्वायर बनाना है, बी स्क्वायर बनाना है। तो ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, इस 16 को हम लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये हमारे पास 16 है। ठीक है, तो 16 को तो हम बना सकते हैं ना, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4 4 आर 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 2ab बनेगा वो कैसे बनेगा? ये हमारे पास है -8। मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ से जो है वो कन्फ्यूज़न होती है कि हम यहाँ से a और b और 2 कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि ये जो फार्मूले का 2 होता है ना, हमने यहाँ पे इस वैल्यू के साथ इस 2 को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको ब्रेक करके आप a और b निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है -8x। ठीक है, तो चलिए ये माइनस अगर ना भी लगाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये माइनस वाला फार्मूला प्लस वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चले हम +8x ले लेते हैं। तो +8x को डिवाइड करेंगे इस फार्मूले के 2 के साथ। तो 2 1 are 2 और 2 4 are 8। तो हमारे पास आ गया 4x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास ये 2, ठीक है, फार्मूले का। अब देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। ये मैंने लिखा x, इससे लिख लिया होल स्क्वायर, प्लस 4 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 4 4 आ कितना हो गया हमारे पास 16। अब 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस 16 की जगह पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया 4 को। अब हमारे पास है -8x, तो ये आ गया माइनस। और अब हमने ये 2 लिखना है यहाँ पे। ये कौन सा 2 लिखा हमने? ये वो 2 लिखा है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ये 2 हमने लाजमी यहाँ पे लिखना है जिस 2 के साथ हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से a और b निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फार्मूले का 2 जो होगा उसको आपने इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो वैल्यू है उसमें से आपने a और b निकाल लेना है। अब इसमें से हम ले लेते हैं, a हमारे पास है x, ठीक है, और b हमारे पास है 4। तो इसको हम लिख लेते हैं। a के तौर पे हमारे पास आ गया x और b हमारे पास है 4। ठीक है, अब इसको चेक कर लें क्या यही वैल्यू बनती है। देखिए 2 4 are 8 और ये x का x आ गया। ठीक है, और ये माइनस का माइनस। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि ये और ये सेम कंडीशन बन रही है, a प्लस बी माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस बी माइनस 2ab, इनके ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने फार्मूला जो है वो मेंशन करना है। कौन सा फार्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। वो किस तरह से कि ये हमारे पास आ गया, a हमारे पास है x माइनस और b हमारे पास है 4, इसका आ गया होल स्क्वायर। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स ये इक्वल लगाने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू चल रही है इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ हम, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू चल रही है, तो हमने अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड लिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। तो इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और 2 डिवाइड बाई 2, और ये इसके साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मतलब है कि ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ इस तरह से ये कैंसिल होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ इस तरह से लेते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया प्लस माइनस x माइनस 4। तो ये इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, यहाँ पे भी हमने इन्हीं दो फार्मूला को जो है वो देखना है, ठीक है। एक प्लस का और एक माइनस का जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 4। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर, इस 4 को मैं इस साइड पे ले आऊँगी और इसको मैं एंड पे रख लूँगी इस तरह से। ये हमारे पास है 9x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं दोनों को एक ही स्क्वायर के अंदर लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि 9, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9, ठीक है। तो 9 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 इसका, तो इसका बन गया स्क्वायर, ठीक है। तो 9 की जगह पे मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ। और साथ में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे मैं एक ही जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3x को लिख लूँगी और ऊपर 2 लगा दूँगी, ठीक हो गया। तो इसको हमने कर देना है कुछ इस तरह से, 3x होल स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम देखें तो 2 2 और 4 हो जाता है, इसका भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्लस 12x। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, ये प्लस है इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, प्लस 2ab निकालने के लिए इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 12x है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 2, इस फार्मूला के 2 को इसके साथ करेंगे डिवाइड, तो 2 1 और 2 2 6 और 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 6x डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब बन जाता है 6x, ठीक है। अब ये जिस फार्मूले का 2 हमने लिया है डिवाइड के लिए, इसी 2 को हमने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और ए बी मैंने आपको बताया था डिवाइड करके जो आंसर आता है ए बी आपने यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे 3x एंड 2, तो 3x को हम बना लेंगे यहाँ पे a और 2 को बना लेंगे b। तो यहाँ अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 3x मल्टीप्लाई 2, तो ये 6x बन जाता है, ठीक है। 3 2 और 6 एंड x इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x एंड 2, ये वाला, ठीक है, ये वाला 2। तो ये हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 3x प्लस 2, इसका आ गया होल स्क्वायर। ये कंडीशन बनाई है, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनी है, तो इस पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये कंडीशन बन रही हो तो तब हम इसको लिखते हैं, अगर ये कंडीशन बन रही हो तो फिर हम इक्वल की दूसरी साइड ये वाली इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पे मैंने उस पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि इक्वल की साइड पे हमारे पास ये वैल्यू चल रही है, तो इसको लिख लेंगे हम 9x² प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू ये वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने ले लिया इसका स्क्वायर रूट, तो ये तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमने लिया है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 36a² प्लस 84a प्लस 49। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चंस को लिखा है, ये आ गया 36a² प्लस 49 प्लस 84a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने पहले इसका स्क्वायर बनाना है। अब ये जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना, उसके साथ अगर प्लस है तो हम प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे, अगर माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे जो है ना वो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अगर प्लस का हो या माइनस का हो, यहाँ पे प्लस ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो वो सब में ही प्लस आएगा, लेकिन जो माइनस और प्लस की हम निशानदही करते हैं वो इस 2 के साथ देखते हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 36 है। ठीक है, 6 6 आर होता है 36, तो ये सिंपली हमें पता है कि 6 6 आर 36 होता है, तो 6 के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 6a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से 49 का देखिए 7 7 आर होता है हमारे पास 49। ठीक है, तो 7 का अगर हम स्क्वायर ले तो हमारे पास बन जाता है 49। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 के ऊपर स्क्वायर। अब प्लस है, अब 84a है। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो फार्मूला है हमारे पास इसमें से ये 2 को इसके साथ करना है डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है 84a। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, फार्मूले के 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 और 2 2 आर 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 42a डिवाइड बाई 1। तो इसका मतलब ये हमारे पास है 42a। ठीक है, अब इस 2 को जिसको हमने डिवाइड किया है, इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो 42 आया है इसमें से हमने a निकालना है और b निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6a है, तो यहाँ पे हम अगर 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 6a मल्टीप्लाई 7, तो 6 7 आर हो गया 42a। ये a है तो ये a साथ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इस 42a की जगह पे हम लिखेंगे इसको। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखना है। तो 6a हमारे पास जो है वो a है और 7 जो है वो हमारे पास b है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6a और 7। ठीक है, तो देखिए ज़रा a² प्लस b² प्लस 2a और b। ठीक है, ये a है हमारे पास और ये b है, तो ये वाली हमारे पास कंडीशन बन रही है, तो इसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें a हमारे पास है 6a और b हमारे पास है 7। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही है 36a² प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आया है 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, तो यहाँ पे आ गया 36a² प्लस 84a प्लस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ हो गया कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6a प्लस 7
तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है एक तरतीब से, 64y² प्लस 4 माइनस 32y। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, स्क्वायर आइडेंटिटी का प्लस वाला या माइनस वाला। तो ये माइनस में बता रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी का फार्मूला यूज़ होगा लेकिन माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस इस फार्मूले का 2ab। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 64 है, तो 64 8 8 r क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि 8 8 r अगर 64 होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर प्लस 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 2 r 4, तो 2 के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 32y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। ठीक है, 2 1 r 2, ठीक है, 2 16 r 32। ठीक है, 16 के टेबल में जो है ना वो 32 आता है, तो अगर 2 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 16y डिवाइड बाई 116y। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, और फार्मूले का 2, यहाँ पे उस 2 को लिखा है जिसके साथ हमने इस नंबर को डिवाइड किया है। इस नंबर को डिवाइड किया है हमने 2 के साथ, तो 2 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिस नंबर के साथ यहाँ पे डिवाइड करोगे आपने यहाँ पे उसको लिखना है। ठीक है, अब ये 16y है, इसमें से हमें a भी निकालना है और b भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि अब देखें 8y और ये 2, अगर मैं यहाँ से करूँ 8y और 2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 8 2 और 16, और ये y इसके साथ आ गया। ठीक है, इसका मतलब a हमारे पास जो है वो 8y है और b हमारे पास जो है ये 2 है। तो यहाँ पे हमने 8a लिख दिया a की जगह पे और b की जगह पे लिख दिया 2। ठीक है, अब देखें ये कंडीशन इसकी बन रही है, तो इसको हम जो है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 8y माइनस 2। ठीक है, a माइनस बी है, तो a हमारा ये है और b हमारा ये है, और इसका आगे ऊपर स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 64y² माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 64y² माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल। ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह गया प्लस माइनस 8y माइनस 2। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम पहले लिखते हैं एक तरतीब से। यहाँ पे आ गया 200t² प्लस 18 माइनस 120t। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है ना एक नंबर को कॉमन लेना है क्योंकि वो सब में आ रहा है। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा हमें आगे जो है वो स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह गया 100। ठीक है, 200 था, 2 को हमने बाहर लिया तो ज़्यादा 100 रह गया। 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 200 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 9 r 18 माइनस, अब इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 60 के साथ। ठीक है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो क्या आता है, तो 60 मल्टीप्लाई 2, 2 0 r 0, 2 6 r 12। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 120। तो 2 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो ये आ गया हमारे पास 60t इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 100। ठीक है, ये t² भी है।
यहाँ पे, तो 100 टी स्क्वायर, ठीक है। टी के ऊपर तो स्क्वायर है, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ कि मेरे पास जो है ना इसका भी स्क्वायर बन जाए। अगर मैं 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसका जो है ना 100 बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम ले लेंगे 10 का स्क्वायर। तो इसमें मैं लिख लूँगी 10 टी का होल स्क्वायर प्लस 9 है, तो 3 3 आर 9, इस वजह से 3 का भी मैं लिख लूँगी स्क्वायर, माइनस उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस 60t है, ठीक है। तो 60t को 2 के साथ करना है डिवाइड, ठीक है। तो ये मैंने लिया 60t डिवाइड बाई 2, 2 1 और 2, 2 3 और 6 एंड 0 का 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 30t डिवाइड बाई 1, तो ये बन गया 30t, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस 60t को जिस नंबर के साथ हमने डिवाइड किया है उसको लिखना है, और इसको हमने डिवाइड किया है 2 पे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो 30t आया है इसमें से हमने a निकालना है और b निकालना है, ठीक है। तो a हम देखते हैं, ये 10t लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ। अगर हम 10t को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास बन जाता है, 3 को 10 के साथ किया तो आ गया 30t, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस 10t को हम a बोल सकते हैं और इस 3 को हम b बोल सकते हैं, ठीक है। तो a हमारे पास आ गया 10t और b हमारे पास आ गया 3, ठीक है। अब देखें ये वाली कंडीशन हमारे पास बन रही है तो हम फॉलो करेंगे इसको। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये 2 साथ ही चलेगा क्योंकि ये हमने बाहर कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a 10t माइनस b हमारे पास है 3, ठीक है। तो इसका हमने ले लिया होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमने लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये एक साइड पे हमारे पास ये वाली वैल्यू चल रही है, ये हमारे पास है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आया है 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बोथ साइड हमने ले लिया स्क्वायर रूट। इस तरह से ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 120t प्लस 18। अब यहाँ से देखिए ज़रा, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इस 2 का भी है और इस वैल्यू का भी है, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गया। लेकिन ये 2 आज़ाद नहीं हुआ स्क्वायर रूट से, क्योंकि इसके पास कोई स्क्वायर है ही नहीं कि जो, अगर इसके पास स्क्वायर होता है इस तरह से तो ये कैंसिल होकर ये स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाता। लेकिन अब ये स्क्वायर रूट से आज़ाद नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया अंडर रूट स्क्वायर और यहाँ पे आ गई ये वैल्यू 10t माइनस 3, ठीक है। और साथ में इसका जब ये स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्लस माइनस को मैं इधर करके लिख लेती हूँ और इस अंडर रूट 2 को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 10t माइनस 3 और इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अब पार्ट नंबर 6, इसको भी हम जो है ना पहले लिख लेंगे एक सीक्वेंस से, ठीक है। हमारे पास पहले आएगा यहाँ पे 40x², उसके बाद ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, 90 प्लस 120x इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स अब हमने इसमें से भी जो है ना एक नंबर कॉमन ले लेना है जो इन तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, ठीक है, ताकि इसका स्क्वायर बनाने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 10 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ के पास जो है ना वो 10 है, इसलिए मैंने 10 को कॉमन लिया है, ठीक है। अगर 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आ जाता है 40, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 4x² प्लस 90 है। तो अगर 10 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 90 आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस 120x है। तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 12 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 10 के साथ तो क्या आता है, यहाँ पे आ गया 12 मल्टीप्लाई 10
0 0 मल्टीप्लाई 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 एंड 1, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे 0 2 और 1, ठीक है। तो 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 120, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 और ये आ जाएगा x। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है, तो इसका जो है ना वो इजीली बन सकता है स्क्वायर, 2 2 आर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x और होल स्क्वायर इसका लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस अब ये 9 है तो 9 का भी हम जो है ना वो इजीली स्क्वायर बना सकते हैं, 3 3 आर 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 का भी लिख लिया स्क्वायर, प्लस आगे हमारे पास 12x है। तो अब यहाँ पे पहले देख लें कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी, ठीक है, इसके साथ प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला स्क्वायर का यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इस 12 को डिवाइड करना है इस 2 पे, ठीक है, इस 2 पे इस 12 को करेंगे डिवाइड, ठीक है, साथ में x है हमारे पास। तो अगर 2 पे हमने इसको डिवाइड किया 2 1 और 2 2 6 और 12, ठीक है, तो ये आ गया 6x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस नंबर को जिस भी नंबर्स के साथ डिवाइड किया जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हमने इस 2 के साथ डिवाइड किया तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 2। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें से हमने a और b निकालना है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास a कौन सा और b कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास 2x और ये 3 है। अगर मैं यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 आर 6 और ये x आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये वाली हमारे पास वैल्यू बन गई है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू। तो 2x को हम a कंसिडर करेंगे और ये जो 3 है इसको हम b कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x और आ गया हमारे पास ये 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो इसको हम फॉलो करेंगे। इज इक्वल टू 10 यहाँ पे आ गई हमारे पास ये a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है 2x प्लस b हमारे पास है यहाँ पे 3, इसका आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यू चल रही है तो इसको लिखेंगे 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ ले लेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये कंटिन्यू है इस तरफ, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गई है, ठीक है। ये 10 के ऊपर भी जो है ना ये स्क्वायर रूट है तो ये आज़ाद नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं बन रहा कि जो है ना स्क्वायर बने तो स्क्वायर रूट के साथ मैं कैंसिल कर सकूँ, ठीक है। तो ये 10 ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट। अब इसका जो है ना वो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, तो इसका आ गया यहाँ पे 2x प्लस 3। तो ये है इसका आंसर। या फिर यहाँ पे ठीक है बुक के साथ सेम मैच करना है तो प्लस माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 10 है हमारे पास वो आ गया इधर, ठीक है। ये 10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और ये साथ इसकी वैल्यू आ गई 2x प्लस 3